ओके स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि आज छठा दिन है, तो चलिए 600 to 700 जो जीके है, आई मीन जनरल अवेयरनेस है, जो जानते हैं कि हर एग्जाम में लाजमी है, ये आता ही है, इसे फटाफट हम कर लें। और इसको करने के लिए केवल हम 20 से 22 मिनट खर्चा करेंगे 100 को सीखने के लिए। चलिए शुरू होते हैं। ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? जानते हैं उड़ीसा की है। भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया है? सतलज नदी के ऊपर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। इस पे जरूर ध्यान देंगे। दोनों संसद के सदस्य मनोनीत नहीं, चुने हुए सदस्य, और राज्य के विधानसभा के आते हैं। विधान परिषद के जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो एक बार फिर से हो जाए, ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा की। भाखड़ा बांध सतलज नदी के ऊपर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्य। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जरा जान लीजिए, धर्मवीर थे हरियाणा के पहले गवर्नर। उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाते हैं? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। यह हर कोई जानता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि गेहूं ज्यादा खाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर से एक बार फटाफट कर लें। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 610 से आते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बहुत बार आ चुका है, जैन धर्म से। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया? महानदी पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। फिर से आते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा का मंदिर किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का याद रखेंगे, अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखेंगे, 2 बार आ चुका है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो है बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1656, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत में। पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। 1526, 1556, 1761 कहाँ हुए थे? पानीपत, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश को। चलिए फटाफट हो जाए। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 56, 1761 3 ऐसे ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? पानीपत, हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। हर कोई जानता है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कब स्थापना हुई?
WTO की 1995 में। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोवेल की। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोवेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। 2 बार यह भी सवाल आया हुआ है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान देंगे, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल है। तो फिर से आते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस या वाद्य यंत्र से? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल है। चलिए अब आते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए आप तो जानते ही हैं, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हर कोई जानता है यार, लुम्बिनी के नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पे बसा है? नदी पर बसा है, महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? केवल 2। लैन विस्तार का क्या पूरा है? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो अभी नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पे बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब आते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन में कब आजाद हुआ? 1961 में। ध्यान देंगे, 1961, 47 नहीं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अधिकार हो गया? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? बर्मा, म्यांमार में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? रेंगून, जो अभी बर्मा में है, अभी तो म्यांमार उसका जगह नाम हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी कब लौटे थे दक्षिणी अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, पहली बोलती फिल्म, ठीक है ना, विद साउंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। बाई पॉपुलेशन भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितना है?
15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे, ये स्वाधीनता के बाद हुआ था। जनगण मन को स्वाधीनता सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। हर कोई जानता है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। चलिए फटाफट करते हैं। किस संविधान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां 86। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ठीक है ना, वह है 86th अमेंडमेंट। किस मौलिक अधिकार को 44th संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। किस मौलिक अधिकार को 44th संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। हर कोई जानता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत पाक सीमा रेखा किसके नाम पर? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? देखिए ये 2 बार आया हुआ है। यह है वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। तो किस मौलिक अधिकार को 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन खेल के कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। नवगठित तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कितना बार पूछा गया पता नहीं है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी नाम है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। इसको जोर याद रखें, कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है विश्व में। तो चलिए किस भारतीय राज्य में कौन सा है जिसकी 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर। अमेरिका का कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव।
भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की समुद्री सीमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल को किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? वह है सिक्किम। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 देश से मिलती है? दैट इज सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। भारत में से 7 किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। नाथुला दर्रा, नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने था। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। मेट्रो पुरुष श्रीधरन। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। आगे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट जो है कब तक लागू रहते हैं? 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी में है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। संगमरमर जो किसका मेटामॉर्फिक रूप है? चूना पत्थर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार, कोंकण नहीं, मालाबार तट। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। जेंद अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी के रासायनिक सूत्र क्या है? हर कोई जानता है, H2O। पानी के रासायनिक सूत्र क्या है? सब कोई जानता है, H2O।
अब आते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबको जानता है कि नेचर में सबसे कठोर क्या है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। सोचिए, खाली 3.5% होता है। 100 ग्राम पानी में खाली 3.5 ग्राम नमक होता है, उसमें भी इतना पानी कितना नमकीन लगता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के पहले। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बीसी। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। प्लीज इसे याद कर लेंगे, बार बार टकराता है। 2 साल 11 मास 18 दिन। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 मास 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान लिए गए? अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति के शासन करने में सिफारिश कर सकता है? धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। भारत में प्रथम एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पैदा हुआ था? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। याद रखेंगे, ये काफी बाद में शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासन में हुआ था? 483 बिफोर क्राइस्ट, राजगृह अजातशत्रु में के इसमें। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासन में हुआ? काल में हुआ था 483 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं, सवाना घास किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य लागू किया गया। देखिए, मैंने बहुत ही हल्के में पढ़ा, केवल 22 मिनट सब खत्म हुए, अब 23 मिनट होने जा रहा है। लेकिन अभी इसके साथ जो है, मेरा वादा है आप लोगों से, इस तरीके को देखिए, बड़ा सिंपल में पढ़ा मैंने, कुछ भी नहीं किया, बहुत जल्दी में भी नहीं पढ़ा, बहुत धीरे में भी नहीं पढ़ा, एकदम मन लगा के भी नहीं पढ़ा, एकदम मन हटा के भी नहीं पढ़ा, सिंपली पढ़ा, खाली पढ़ा और ध्यान शब्दों पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। अब देखिए, इसके साथ जो है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया गया है ऑनलाइन टेस्ट का, फ्री है, 100% फ्री है। आपको उसमें क्या भरना है? लॉगिन में अपना APNA, अपना APNA स्मॉल में भरेंगे और पासवर्ड क्या देंगे? 1234। पासवर्ड क्या देंगे? 1234। बस, जो जानते हैं तो जानते हैं। फिर आप टेस्ट दीजिए टेस्ट और देखिए 700 में, 600 से 700, 100 में कितना सही है, कितना गलत हुआ है। जितना गलत हुआ है उसे ही खाली तैयार करें, जो सही हो गया आपके दिमाग में बैठ गया है, जितना गलत हुआ है उसे ही खाली करें। और इसे आप 10 से 12 बार दे सकते हैं, इसलिए लिंक को अपने पास रख लीजिए। इस लिंक से आप 10 से 12 बार दे सकते हैं। तो अगर आप आज से शुरू हुए तो पीछे का भी 600 ऐसे कर लीजिए, आगे का भी 400 करके 1000 MCQ को अपने पास रख के एक परीक्षा की तैयारी की संपूर्णता को लीजिए। ये सब कुछ फ्री है, ये सब कुछ आपके लिए है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।